सराफा बाजार इस समय एक अनोखी घबराहट के दौर से गुजर रहा है क्योंकि कीमती धातुओं की कीमतों में हुए बड़े बदलाव ने आने वाले समय में भारी उतार चढ़ाव के संकेत दे दिए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सोना इतना कमजोर पड़ सकता है कि 10 ग्राम की कीमत सीधे 1 लाख रुपए तक सिमट जाए। यह चिंता खासकर उन निवेशकों को ज्यादा परेशान कर रही है जिन्होंने ऊंचे दामों पर खरीदारी की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि जो तेजी अब भी दिखाई दे रही है वह असली मजबूती नहीं बल्कि एक बुल ट्रैप साबित हो सकती है जिसमें फंसकर आम लोग अपनी मेहनत की पूंजी गंवा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की लगातार मजबूती और अमेरिकी फेड की सख्त ब्याज दर नीतियों ने सोने जैसे सुरक्षित निवेश को भी दबाव में ला दिया है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि बाजार में कभी भी बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इन जटिल बाजार परिस्थितियों और ताज़ा कीमतों को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको रोजाना के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। अब अगर आज के वास्तविक आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी की कीमतों में गिरावट लगातार जारी है। अद्यतन जानकारी के अनुसार 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का भाव 238 रुपए, 10 ग्राम का मूल्य 2376 रुपए, 100 ग्राम की कीमत 23,760 रुपए और 1 किलोग्राम की दर 2,37,605 रुपए चल रही है। पिछले 7 दिनों के रुझान को देखें तो चांदी जो 10 मार्च को 2,75,000 के पार थी वह अब निरंतर ढलान पर बनी हुई है। वहीं 999 फाइन चांदी के 1 ग्राम का मूल्य 257 रुपए दर्ज किया गया है। इसकी 10 ग्राम की कीमत 2,569 रुपए, 100 ग्राम की दर 25,687 रुपए और 1 किलोग्राम का दाम 2,56,870 रुपए के स्तर पर आ गया है। स्वर्ण बाजार की हलचल ने भी आज सबको अचंभित कर दिया है क्योंकि दरों में जबरदस्त कटौती देखी जा रही है। 18 कैरेट स्वर्ण की बात करें तो आज इसके 1 ग्राम का मूल्य 11,744 रुपए, 10 ग्राम का भाव 1,17,435 रुपए और 100 ग्राम की दर 11,74,350 रुपए है। 20 कैरेट सोने का 1 ग्राम 13,048 रुपए, 10 ग्राम 1,30,483 रुपए और 100 ग्राम 13,04,833 रुपए चल रहा है। 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम 14,353 रुपए, 10 ग्राम 1,43,532 रुपए और 100 ग्राम 14,35,317 रुपए है। अन्य श्रेणियों में 24 कैरेट शुद्ध सोने के 1 ग्राम का मूल्य आज 15,658 रुपए है। इसके 10 ग्राम की दर आज 1,56,580 रुपए और 100 ग्राम का भाव 15,65,800 रुपए के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले 7 दिनों के चार्ट पर नजर डालें तो 10 मार्च को सोना 1,62,000 के ऊपर था, जो अब घटकर 1,56,000 के स्तर पर आ गया है। अंत में जब हम इस सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सवाल पर आते हैं, क्या सोना वाकई 1 लाख रुपए तक गिर सकता है, तो यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि यह सिर्फ एक साधारण अनुमान नहीं बल्कि पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, निवेशकों की सोच और सरकारों के फैसलों का संयुक्त परिणाम है। यह सवाल जितना सीधा लगता है असल में उतना ही जटिल है क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। सबसे पहले बात करें डॉलर की ताकत की, जिसे आज के समय में सोने की कीमत को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो पूरी दुनिया के निवेशक अमेरिका की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित और स्थिर रिटर्न मिलता है। ऐसे में सोना, जो कोई ब्याज नहीं देता, निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाता है। इसका सीधा असर यह होता है कि सोने की मांग घटने लगती है और कीमतों पर दबाव बनने लगता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा करता है, जिससे डर का माहौल बनता है और निवेशक फिर से सोने को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखने लगते हैं। अब अगर हम इस संभावना की गहराई में जाएं कि क्या सोना 1 लाख रुपए तक गिर सकता है, तो इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का एक साथ होना जरूरी है।
सबसे पहला फैक्टर है अमेरिका की ब्याज दरें। अगर वहां की केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखता है तो निवेशकों को बॉन्ड और अन्य निवेश विकल्पों में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में सोना पीछे छूट जाता है और इसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है डॉलर की लगातार मजबूती जो सोने पर दबाव बनाए रखती है। तीसरा और भारत के लिए बेहद अहम फैक्टर है आयात शुल्क। भारत में सोने की कीमत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय नहीं होती, बल्कि सरकार द्वारा लगाए गए आयात शुल्क का भी इसमें बड़ा रोल होता है। अगर सरकार आने वाले समय में सोने पर लगने वाले टैक्स में कटौती करती है तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा और सोना सस्ता हो जाएगा। इससे बाजार में अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है और कीमतें तेजी से नीचे आ सकती हैं। यही वह स्थिति है जहां 1 लाख रुपए का स्तर चर्चा में आ सकता है। इसके अलावा तकनीकी विश्लेषण भी इस समय एक महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। जब कोई एसेट लगातार नई ऊंचाइयों को छूता है तो उसके बाद एक करेक्शन आना लगभग तय होता है। यह करेक्शन एक तरह से बाजार का संतुलन बनाए रखने का तरीका होता है। मौजूदा चार्ट्स में भी यह दिखाई दे रहा है कि सोने ने हाल ही में जो ऊंचाई हासिल की है उसके बाद एक गिरावट संभव है। यह गिरावट छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। यह पूरी तरह बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब अगर चांदी की बात करें तो यह सोने से थोड़ा अलग व्यवहार करती है। चांदी सिर्फ एक निवेश धातु नहीं है, बल्कि इसका उपयोग कई उद्योगों में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो चांदी की मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर जाती हैं। लेकिन जब मंदी का डर होता है तो चांदी पर दोहरा असर पड़ता है। एक तरफ निवेश कम हो जाता है और दूसरी तरफ उद्योगों की मांग भी घट जाती है। ऐसे में चांदी की कीमतों में सोने से भी ज्यादा तेजी से गिरावट आ सकती है। भारतीय रुपये की स्थिति भी इस पूरे खेल में अहम भूमिका निभाती है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो सोने का आयात सस्ता हो जाता है और कीमतों में गिरावट आती है। वहीं अगर रुपया कमजोर होता है तो सोने की कीमतों को सहारा मिलता है और गिरावट सीमित हो जाती है। इसके अलावा भारत में त्योहारों और शादियों का सीजन भी सोने की मांग को प्रभावित करता है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। निवेशकों की मानसिकता भी इस पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बाजार में तेजी होती है तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, लेकिन जैसे ही गिरावट शुरू होती है तो घबराहट में बेचने लगते हैं। यह प्रक्रिया गिरावट को और तेज कर देती है। इसी कारण कई बार कीमतें वास्तविक मूल्य से भी ज्यादा नीचे चली जाती हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सोना केवल एक निवेश नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, चाहे वह आर्थिक मंदी हो, युद्ध हो या कोई वित्तीय संकट, लोग सबसे पहले सोने की तरफ भागते हैं। इसलिए इसकी मांग कभी खत्म नहीं होती और यह लंबे समय में अपनी अहमियत बनाए रखता है। अगर इन सभी पहलुओं को एक साथ देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि सोना 1 लाख रुपए तक गिर सकता है, लेकिन इसके लिए कई नकारात्मक परिस्थितियों का एक साथ होना जरूरी है। यह एक संभावित स्थिति है, लेकिन निश्चित नहीं। बाजार हमेशा अनिश्चित रहता है और किसी भी समय दिशा बदल सकता है। इसलिए इस समय सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि कोई भी बड़ा निवेश निर्णय लेने से पहले बाजार को गहराई से समझा जाए, जोखिम को पहचाना जाए और बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाया जाए। धैर्य और सही जानकारी ही आपको इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में सुरक्षित और सफल बना सकती है।